0 to t equal to 10 second for the following case. For the following case. मेरे बच्चे, क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं? क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है? आप बताओ। अब ये क्वेश्चन को तो उड़ा दो यार, उड़ा दो, तुम उड़ा दो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, जरा सा भी तकलीफ नहीं होगा, आप उड़ा दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और खूब क्वेश्चन कर डालिए। अब मैं, देखिए, मैं करने जा रहा हूं। मैंने माना कि आपने पूरा भरपूर कोशिश किया। क्या क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मेरे भाइयों बहनों। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या मुझे एरिया निकालना पड़ेगा? तो क्या एरिया आप नहीं निकाल सकते? हां सर, हां सर, हां सर। तो एरिया निकाल लीजिए सर। एज वी नो area of VT graph gives the value of displacement। तो निकाल लीजिए। इस ट्रेंगल का एरिया निकालने में क्या है यार? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? 10। हाइट कितना है? 10। कितना आ जाएगा? मुझे लग रहा है 50 मीटर। लेकिन अब ध्यान देंगे, कुछ जगह ध्यान देंगे, कुछ जगह नहीं। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10, और डिस्टेंस भी कितना होगा? 10 ही, 50 होगा। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50, और डिस्टेंस भी कितना होगा? 50। इस ग्राफ में आ जाओ। इसमें पहले टोटल एरिया निकालो, पहले टोटल एरिया निकालो। तो ये ट्रेंगल, तो एरिया निकालो। ये इसी में लिख दे रहा हूं, आप लोग देखते रहिएगा। 0.5 ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 25। और इसका करेंगे 3 माइनस 6, इसका ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 6। सही है ना? ये कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9। इसमें भी निकाल लो, पहले एरिया निकालो। इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा? ये कितने लोगों को लग रहा है कि ये कितना है? 3, ये कितना है? 5। तो ये पूरा का पूरा एरिया कितना होगा? 15। अच्छा, फिर उसके बाद यहां से यहां तक ये कितना है? -3। ये कितना है? ये कितना? 3। ये कितना? 3। ये कितना है? 9। ये कितना है? 4। ये कितना है? 4। ये कितना है? 3। तो ये है 12। क्या 12 है? क्या आपको ये समझ में आई? ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। अच्छा, अब देखो, डिस्टेंस तो होगा कितना? डिस्टेंस आपका हो जाएगा 25 + 9, और ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये हो जाएगा 5 9 9 5 14 34। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो टाइम एक्सिस के नीचे का ग्राफ होता है उसको घटा देते हैं। लिखिए, राइट डाउन लिखिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया निगेटिव मानकर घटा देते हैं। फिर से डिस्प्लेसमेंट निकाल, बहुत अच्छा, बहुत। To find the value of displacement, we subtract the negative area, or we can say we subtract that much amount of area which is under the time axis या below the time axis. Language is not important for us. The important things what I just want to deliver in front of you, you are able to understand more clearly or not. This is the main aim from my side. Of course, I can speak English and I am able to explain all these things, all the concept related to this topic or any topic in the physics. I can explain all the topic in English also. But what I am saying, language is not important for me.
यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, आप मेरी भावनाओं को समझा कीजिए, शब्दों पे मत जाइएगा। ठीक है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 25 माइनस 9, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये 16 हुआ। सही है, देख लेना कैलकुलेशन इसका। देखो ये 15, पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 15 प्लस 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 15 9 24 36 हो जाएगा। क्या 15 10 25 36 होगा, देखते रहिएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना, 12 में से 9 जाए 15 माइनस 9 प्लस 12, ये हो जाएगा 36 में से फिर 9 हो जाएगा, ये जाएगा 27। क्या मालूम गलती हो रहा है क्या, या तो सही होगा। 12, अरे 12 और ये 15, तो 12 15 27, 27 माइनस 9 कितना हुआ, 18, कितना होगा 18। अब देखो मैं चाहूं तो इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ दूं, मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन कितना है, मैं पूछ सकता हूं एक्सेलरेशन कितना है, मैं पूछ सकता हूं कि एक्सेलरेशन कितना है, बताओ लिखो, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द गिवन ग्राफ, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द गिवन ग्राफ, पता करिए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इस ग्राफ का ये स्लोप कितना है, ये स्लोप कितना है, ये स्लोप है आपका 5 और 10, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका भी 2 मीटर, ये थीटा निकालेंगे, लेकिन ये थीटा जो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस का, क्या हुआ माइनस का, इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप, ये दोनों का स्लोप सेम ही होगा, इसका कितना है 10, ये कितना है 5, 10/5 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका निकालोगे तो ये 3/6, क्या गलती बोला क्या, हाँ 6/3 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन दोनों में माइनस होगा, दोनों में माइनस होगा, यहां एक जगह प्लस होगा, यहां पे एक जगह अगर जो लिखूं तो 0 से 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या है प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक क्या है एक्सेलरेशन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन 0 से 5 सेकेंड पे क्या है माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राफ ऐसे है 0 से 5 से 8 में कितना 8 ही है ना, हाँ 8 है, 10 बोला है, 5 से 8 में इसकी एक्सेलरेशन कितना है, ये है माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे कितने लोग को लग रहा है एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन टोटल में कितना हुआ 0, कितना हुआ 0। अब देखो एक क्वेश्चन ये हो गया कि नहीं। अब मैं पूछूंगा एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, बना नहीं दोगे क्या, एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं बना दोगे, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं बना पाओगे, 80 ग्राफ बना सकते हैं। और यही नहीं, मैं इसमें 50 क्वेश्चन में फिर पूछ दूंगा कि आप इसमें सारे ग्राफ बना दीजिए, तो बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हो कि नहीं भाई साहब, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका ग्राफ क्या 0 से 5 सेकेंड तक कितना +2, अरे कहो तो मैं 1 मिनट में बना के दिखा दूं, 1 मिनट में भाई साहब बना के दिखा दूंगा, थोड़ा सा भी समय लगेगा तो आप बताइएगा। मैं देखिए ये 10 है, 0 से 5 सेकेंड तक कितना है +2 है, +2, 5 से 10 सेकेंड पे -2 है, -2। इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसमें अगर जो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओगे तो इसमें एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा, इसमें एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाओगे तो एक्सेलरेशन क्या है 0 है, क्या है 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0। इसमें ग्राफ बनाओगे तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू,
इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड है। इसमें अगर जो AT का ग्राफ बनाओगे, ये A है, ये T है, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, तो इसमें कितना होगा? ये हो जाएगा -2। बोलिए बोलिए, आप बोल सकते हैं, आपके पास आजादी है, आप बोल सकते हैं। क्या मैंने बना दिया फटाक से? बना दिया सर। तो ऐसे 50 क्वेश्चन नहीं बोल सकता? अच्छा, और सुनो, आप देखो, इसमें एक बात बताओ, ये वेलोसिटी ऐसे अंदर नीचे 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 आ रही है, तो क्या ये डिक्रीज नहीं हो रहा है? क्या ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है भैया। देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो होना चाहिए, तो है बाबू। क्या ग्राफ से कंक्लूजन नहीं निकल रहा है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ टाइम, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव है, तो है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, बहुत अच्छा, बहुत गजब का बात। t = 0 से पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी घटता गया घटता गया, घटते 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 एक बार वेलोसिटी क्या हुआ? 0। फिर वेलोसिटी 0 हुआ, तो फिर ये फिर वेलोसिटी माइनस में हो गया। अगर जो मैं पूछ दूं कि इस ग्राफ में गाड़ी मुड़ी कि नहीं मुड़ी, तो गाड़ी मुड़ी होगी, तभी तो वेलोसिटी घटते 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 0 हुआ। 0 होके निगेटिव होने का मतलब क्या? निगेटिव होने का मतलब ये कि गाड़ी ने अपना साइड मोड़ दिया। इसमें गाड़ी मुड़ी है कि नहीं? नहीं मुड़ी। इसमें गाड़ी मुड़ी है कि नहीं? मुड़ी है। देखो कई क्वेश्चन, क्यों मुड़ी है? क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड से मैं 10 मीटर पर सेकेंड से जाते 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 एक जगह मेरा वेलोसिटी क्या हुआ? 0। इसमें गाड़ी क्यों नहीं मुड़ी? देखो लिखता हूं, यहां लिखता हूं, देखो यहां गाड़ी, अगर जो गाड़ी करूं तो यहां गाड़ी नहीं मुड़ी, यहां पे गाड़ी मुड़ गई। देखो कैसे, देखो कैसे, पहले 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट होते 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 कितना गया? 10। फिर 10 से फिर कम होते 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 क्या हुआ? 0। वेलोसिटी हमेशा क्या रहा? पॉजिटिव। मतलब वेलोसिटी, अगर जो 1D मोशन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। यहां देखो 0 से 5 सेकेंड तक वेलोसिटी 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 क्या रहा? पॉजिटिव। 5 से 8 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या हुआ? निगेटिव। तो कोई चीज पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज होता है? हां, इसलिए इसमें गाड़ी क्या हुआ? मुड़ी। मतलब अगर जो मैं लिखूंगा 0 से 5 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या रहा? पॉजिटिव। 5 से 8 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या रहा? निगेटिव। इसलिए गाड़ी मुड़ गई, मुड़ गई। देखे देखे, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई पूछ देगा गाड़ी मुड़, गाड़ी टर्न बैक, गाड़ी डू नॉट टर्न बैक, गाड़ी स्टॉप, तो आप उसी में बरगला जाएंगे अगर जो नई कंसेप्ट जानते रहेंगे। आप हमेशा कंसेप्ट के पीछे भागिए, क्वेश्चन हजारों आएंगे। आप हमेशा पैसे के पीछे भागिए, लड़कियां हजारों लाखों आएंगी। वंस व्हेन यू आर गेट सक्सेस, देन लाइन लग जाएगी लड़कियों की। भाई साहब, आजकल लड़कियां भी बहुत चालाक हैं। लड़कियां उन्हीं के साथ सेट होना चाहती हैं। मतलब सेट का मतलब सेटलमेंट, साला सेट का मतलब तुम अश्लील आदमी वही सोच लिया। मतलब लड़कियां उन्हीं लोग से इंप्रेस होती हैं जिनके पास, जिनका फ्यूचर ब्राइट होता है, अच्छा होता है। ओके, यहां तक एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0। लेकिन इसमें भी गाड़ी मुड़ी है। पहले गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट की, 3 सेकेंड में 5 तक चली, फिर उसके बाद गाड़ी मुड़ गई, और मुड़ने के बाद फिर कितना? -3 पे फिर गाड़ी इधर आई। बोलो, गाड़ी वाला एक दिन मैं और करवाऊंगा क्वेश्चन तुमको, तब तुमको और अच्छे से फील हो जाएगा, और अच्छे से फील हो जाएगा। ठीक है ना?
तो टाइम क्या हो गया? टाइम अभी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी हम लोग 5 से 10 मिनट बात कर सकते हैं। ये मैं मिटा दूं? ग्राफ व्राफ सब उसी तरह है, कुछ कलाकारी नहीं करना है, बस मैं वो नंबरिंग दे दे रहा हूँ। यहाँ आपका ये नहीं है यार, ग्राफ ऐसे नहीं है। ऐसे है ग्राफ। प्लस पहले तो वही करो, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर सोचना सिखवाता हूं। सोचना आ गया तो आपको जिंदगी में सब आ गया। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पहले पहले क्या निकालेंगे? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया। इसका एरिया पूरा कितना हुआ? हाफ। कितने लोगों को लग रहा है ये 20 हो गया है? ये देख लूं, हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट कितना है 10, ये कितना 2, ये हो गया 20। ये कितना एरिया हुआ? ये एरिया मुझे लग रहा है कि ये कितना 6 और ये कितना 5, तो हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15 कितना होगा? 35। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट 20 माइनस 15 कितना होगा? 5 मीटर। कितना हुआ? 5 मीटर। अच्छा, क्या गाड़ी ऐसे 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 गई क्या? नहीं, गाड़ी का ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी को मेंशन है कि गाड़ी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, और वो भी कहां? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है। अब इसमें देखो, इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्या यहां पे एक्सेलरेशन बताओ, ये एक्सेलरेशन ये कितना होगा? अगर जो इसको बनाना होगा तो 0 से 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन आपका है 2/10, मतलब 10/2 कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। 2 से 4 में कितना रहा? चाहे आप देखेंगे ना तो 2 से 4, ये क्या, ये गलती है, 2 ये 5 है, सॉरी इट माय मिस्टेक, ये 5 है। हाँ, 2 से 5 तक एक्सेलरेशन सेम रहा है। 2 से 5 तक स्पीड डिक्रीज हुआ। क्या 0 से 2 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा और गाड़ी स्पीड अप हुआ, गाड़ी स्पीड अप हुआ। 2 से 5 तक इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा। क्या गलत बोला क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, और निकाल के भी देख लेना। ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना होगा 10। एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर से आएगी -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड। और इसमें स्पीड क्या हुआ? स्पीड डाउन हुआ। यहां वेलोसिटी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। यहां वेलोसिटी क्या हुआ? 0 डिक्रीज हुआ। फिर उसके बाद 5 से 10 सेकेंड पे फिर वेलोसिटी बढ़ गई, और क्या हो गया लास्ट में? 0। ठीक है, यहां का स्लोप निकाल लो। यहां का स्लोप कितना हो जाएगा? 5 से 10। 5 से 10 सेकेंड में आपका स्लोप कितना हो जाएगा? हाफ। ये हो गया 5, ये कितना 5, 5/5 कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जानकर आपको आश्चर्यचकित होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हुआ। तो स्पीड क्या हुआ? स्पीड अप हुआ 5 से 10 सेकेंड में। अब अगर जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो क्या आप पे मुंह पे फेंक दिया जाएगा तो क्या आप बनाने में सक्षम है? ये कितना हो गया? देखो,
0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है। देखो ये है 5 नहीं, ये 2 4 5 10 यही है ना। 0 से 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 2 से 5 पे एक्सेलरेशन -5 है, -5 है। 2 से 5 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड, तो 2 से 5 मतलब ये -5, ये है -5। फिर 5 से 10 पे एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। देखो तो है ये, यहां बना दे रहा है एकदम बारीकी, 1 मीटर पर सेकेंड। ये बन गया ग्राफ, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बना। और देखो कैसे बना, ये समझ में आया ना। ये देखो कितने ग्राफ हो गए। और सुनो क्वेश्चन क्या है, पहले गाड़ी चली, स्पीड अप हुआ, स्पीड अप हुआ, फिर उसके बाद गाड़ी का स्पीड डाउन हुआ, डाउन होते 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 ये यहां 0 हुआ, गाड़ी 0 हुआ। और गाड़ी की फिर स्पीड बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती गई, लेकिन कहा? निगेटिव में, तो यहां निगेटिव। फिर गाड़ी इधर गई, मतलब गाड़ी अब मैं पूछूंगा, ये बताओ गाड़ी कितनी बार मुड़ी? 2 बार। गाड़ी कितनी बार मुड़ी? 2 बार। कितनी बार मुड़ी? 2 बार। यहां से यहां तक, फिर गाड़ी यहां से यहां तक गाड़ी जितनी बार मुड़ती है, मुड़ने का कंडीशन क्या? मुड़ने का कंडीशन क्या? स्पीड क्या होना चाहिए? मैं अगर जो इधर से जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, बिना वेलोसिटी को 0 किए मैं मुड़ नहीं सकता। आप एक स्टोन को ऐसे ऊपर फेंकिए, जब वो ऊपर से नीचे आता है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो आज के बाद याद रख लीजिए, मुड़ने के लिए वेलोसिटी 0 करना ही पड़ेगा 1D मोशन में। राइट डाउन इन योर नोट्स। मुड़ने के लिए गाड़ी की वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी 1D मोशन में। अंडरलाइन में 1D मोशन करेंगे, क्योंकि आगे हम लोग 2D मोशन पढ़ेंगे, 3D मोशन पढ़ेंगे, तो उसमें मुड़ने के लिए वेलोसिटी 0 होना जरूरी नहीं है। लेकिन लिख लीजिए 1D मोशन में मुड़ने के लिए वेलोसिटी का 0 होना जरूरी है। I think you have got my point and you are able to understand in all the concept. If any case, if you have a single % doubt, 1% doubt, 0.009% डाउट अगर जो आ रहा है, you can call me, you can WhatsApp me, you can message me. If you don't my number, then you just contact with the office. Thank you very much. Bye bye.